घर में रहते हुए 30 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपयों की अगर बात करें या 100 से 200 डॉलर अगर आप कमाना चाहते हैं इंतहाई 2 से 4 घंटे काम करके, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको A to Z पूरा का पूरा सिखाता है। शर्त ये है कि आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। हम शुरू में आपसे कोई भी किसी किस्म की फ़ीस नहीं लेते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है, हम आपको पूरा गाइड देते हैं, पूरा का पूरा मैप बना के देते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्योंकि बहुत से लोग आपको चीज़ें सिखा के चले जाते हैं लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं बताते कि अब नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया, तो ये लेसन भी कवर करने वाला है बहुत ही अहम एस्पेक्ट जो आपकी पहली अर्निंग इंस्टेंटली जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम आपको अभी सिखाएंगे तो 3 महीने के बाद आप अर्न करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने के लिए देखें, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर लें कि फ़ॉर्मूला होता क्या है। अगर आप इंस्टेंटली पैसे कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला, केमिस्ट्री पढ़िए या साइंस पढ़िए तो आपने देखा होगा कि इक्वेशंस हुआ करती थी। इक्वेशंस क्या हुआ करती थी कि दो चीज़ों को मिलाओ तो क्या बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड को फॉर एग्जांपल H2O के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यानी कि दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो फिर कुछ और बन जाता है, कभी बाय प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है ये पूरी कायनात लॉज पे चलती है, रूल्स पे चलती है। तो आपके लिए एग्जैक्ट फार्मूला लाया गया है। उस फार्मूला को समझ लें कि ये आपके सामने इनकम का फार्मूला है। ऑनलाइन इनकम का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको जो पहली चीज़ डालनी पड़ती है वो होती है अ डेडिकेटेड रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट और हु एक्चुअली वांट्स दैट। यानी कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप जाके मार्केट में बेचने वाले हो, जो सोल्यूशन आप मार्केट में देने वाले हो, जिसके बदले में आपको पैसे चाहिए, उसके ऊपर आपकी एक डिटेल्ड रिसर्च होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए 100% कि वो चीज़ असल में है क्या। प्लस अ जेन्युइन कंसर्न फॉर द पर्सन और अ डीप डिज़ायर टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ। जिस बंदे को आप बेचने जा रहे हो वो प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको एक जेन्युइन कंसर्न होनी चाहिए कि वाकई जब मैं उसको दूं तो वो मुझे दुआ ही दे। जब वो उस चीज़ को इस्तेमाल करे तो वो मुझे दुआ ही दे, ये ना कहे कि कितना महंगा मेरे सर पे डाल दिया खुद कमाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में। वो मुझे दुआ दे कि यार ज़बरदस्त है, इस बंदे ने मुझे मुतारिफ़ करवाया इस प्रोडक्ट के या इस सर्विस के। उसके बाद अ विन टू विन सिचुएशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कि उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है। उस बंदे को जाकर जिसको आप बेचना चाह रहे हो प्रेजेंट कैसे करना है इस तरह से कि विन टू विन सिचुएशन हो। यानी कि ऐसा भी नहीं करना कि आपने चढ़ाई कर देनी है जैसा कि सेल्स पर्सन करते हैं ट्रेडिशनली। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से उनसे जाके बात करनी है, जेन्युइनली उनको अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद आपने उनकी भी सुननी है और अपनी भी सुनानी है। इसको कहते हैं विन टू विन सिचुएशन। ना उसको लगे कि मुझ पे चढ़ाई हो गई है, ना आपको लगे कि आपने अपनी बात नहीं कही। ठीक हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें सही राइट प्रोपोर्शन में मिलती हैं तो क्या होता है, वो बंदा जिसको आपने प्रोडक्ट बेचा होता है या आपने हेल्प की होती है लेने में, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है इंस्टेंटली, अगर आपने ठीक से इक्वेशन को फॉलो किया है तो। प्लस आपको पैसा मिलता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। प्लस आपको इज्जत मिलती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखें, पैसे की जो अहमियत है वो क्या है कि वो एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में दो चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन जाती है। ठीक हो गया। तो पैसा बजाते खुद इसको कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत किसको कमाने के लिए करनी चाहिए? इज्जत को। और इज्जत को भी कैसे कमाया जाता है, ये भी एक बाय प्रोडक्ट है। बेसिकली आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखना है जेन्युइनली। अगर आप वाकई जेन्युइनली खुद को मदद करना चाहते हैं ना, ट्रस्ट मी, तो आपको थोड़े से 2 to 3 आवर ज़्यादा लेने होंगे। और आपने ये अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। आज तक जो मैं सोचता आया मैं पैसे कैसे कमाऊँ, पैसे कैसे कमाऊँ, पैसे कैसे कमाऊँ, उसको थोड़ा सा आपने डाइवर्ट करना है माइंड को। और आपने ये सीखना है, आपने ये सोचना शुरू करना है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करूँ, लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करूँ। अब जितना आप ये बोलते जाएंगे उतना आपकी पर्सनालिटी में एकदम से चेंज आएगा। आप देखिए, आप बचपन से सोच रहे हैं मैं पैसे कैसे कमाऊँ, नहीं कमा पाए आप। कोई फ़ायदा हुआ आपको उस माइंडसेट का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग भी भांप लेते हैं। अगर ऐसा सेल पर्सन आपके पास आ जाए जो बिल्कुल लालची फील हो रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि उसको अपने पैसों से मतलब है, तो आप कभी भी उससे चीज़ नहीं खरीदते हो। उसकी बरक्स एक ऐसा इंसान आ जाए जिसके थॉट में ये चल रहा है कि मैं किस तरह से इस बंदे को हेल्प करूँ, तो उससे आप फ़ौरन चीज़ ले लोगे। तो हम आपको वो सेल्स पर्सन बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं कि जिसको लोग कहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दो, जान छोड़ दो। वो जिसके पास खुद लोग आते हैं कि यार मुझे रेफ़र करो, मैं क्या करूँ, मुझे क्या ख़रीदना चाहिए। ठीक है, जो आपको रिस्पेक्ट भी दें और आपको अर्न करने में भी हेल्प करें। होपफुली यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर है, जो कि एग्जैक्टली
आपको लेके जाता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि ये होगा कैसे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सर्विसेज और प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू रेफर। जैसे कि हमने फॉर्मूला में पहली चीज़ पढ़ी कि आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, सर्विस का पता होना चाहिए कि आप जाके जो लोगों को सेल कर रहे हो, जो लोगों को जाके रेफ़र कर रहे हो, यार ये ख़रीद लो, ये अच्छी चीज़ है, ख़ुद भी आपको पता है कि वो क्या अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जब हम FA को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, FA डिजिटल की जो हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जैसा कि करवाते हैं, हमने आपको ये ऑफ़र दी हुई है कि अगर आप हमें इसमें हेल्प करते हो रेफरल मार्केटिंग में, तो हम आपको पर स्टूडेंट 500 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट कंपेटिटिव एक अमाउंट है, क्योंकि हमारी जो फ़ीस है वो टोटली 1500 है। उस 1500 में से भी हम आपको 500 ऑफ़र करते हैं स्टार्ट में। ओके, तो यहाँ पर अब क्या ये चीज़ क्या होती है कि आपको अगर एक ऑफ़र मिली है, आपने फिर भी उसको जाके डीप डाउन देखना है, क्या वाकई जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है आपको एग्जैक्टली पता है। सिर्फ इतना पता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है और आप चले गए मार्केट में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बेचने, कभी भी नहीं बिकेगा। अगर तुक्के पे 1-2 बिक भी गए तो उसके बाद आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा और आप डिसअपॉइंट होके बैठ जाओगे कि ये मुझसे काम नहीं होगा, बल्कि ये काम ही स्कैम है, काम ही फेक है, लोग ही धोखेबाज हैं, जो हमारी एक नॉर्मल मेंटालिटी है। असल में जो लोग धोखेबाज हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको आप सही समझते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में होते हैं जो MLM के थ्रू बिक रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करवाते हैं। मैं सब नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं कह रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी लीगल टाइप की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो इलीगल टाइप की है, जिसमें एक प्रोडक्ट जिसकी औकात यकीन माने 50 रुपये की होती है, उसको 5000 का बेचा जा रहा होता है। और आप लोगों को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के कहा जाता है कि जाओ ये जाके बेचो, उस 5000 में से 1000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा, आप बड़े खुश हो जाते हो, 1000 रुपया मुझे मिलेगा। आपको ये नहीं पता कि आपने कस्टमर के साथ कितना धोखा किया। 50 रुपये की चीज़ जो मार्केट में मिल जाती है, फॉर एग्जांपल एक फेस वॉश है जो 250 का मिल जाता है, आप 15000 का बेच रहे हो। मतलब इसमें खुदा खौफी भी होनी चाहिए कि हम कस्टमर के लिए भी वही सोचें जो हम अपने लिए सोचते हैं। क्या हम बजाते खुद इतना महंगा हम फेस वॉश ले लेंगे? नहीं। तो यही चीज़ है कि पहले उस प्रोडक्ट को देख लें, रिसर्च कर लें, क्या वाकई वो इस काबिल है कि आपने जाके उसको, जब आपने मार्केट में सेल करना है, मार्केटिंग करनी है, तो आप प्राउड फील करें, ऐसा फील ना करें कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट को समझें, क्योंकि देखें जब आप प्रोडक्ट रेफरल मार्केटिंग में जाते हैं ना, तो आपने, ये आपका एक तरह का बिजनेस है। रेफरल मार्केटिंग का आपका अपना एक बिजनेस है आपके नाम का। आप जब भी लोगों को रेफ़र करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, लोग आपके साथ यूँ कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपने एक को रेफ़र किया, इसने ख़रीदा, ये आपसे खुश है, इसने ख़रीदा, फिर ये आगे लोगों को भी बताएगा कि यार उसने मुझे रेफ़र किया था, तो उसको जो है उससे मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो इस तरह से लोगों के थ्रू आपका आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बनेगा। अब ये नेटवर्क बहुत कीमती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने कभी भी ख़राब नहीं करना। मैंने लोगों को देखा है, लोग 2 नंबर कंपनियों के चक्कर में, रेफरल मार्केटिंग तो नहीं होती, वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ठीक है। उस चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, सबको खो देते हैं। लोग कहते हैं कि अब ये पागल हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। सब लोग उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो बैठता है वो अपने बिज़नेस की बात शुरू कर लेगा कि मुझसे ये हमारा जो है पैकेज ख़रीद लो, और शुरू में वो फ़ीस भी मांगते हैं, कहते हैं हमारे प्रोडक्ट भी लाजमी ख़रीदो ही ख़रीदो। तो ये उनके फेक होने के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि यू हैव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आपने ऐसा, हम लोग FA में चाहते हैं कि जो भी आपका नेटवर्क बने, जो भी नेटवर्क आपका बने आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, वो इतना अच्छा हो कि वो लोग आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएं, इतने कनेक्ट हो जाएं कि कल को जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो या अपनी कोई सर्विस आप बनाते हो, अल्लाह पाक आपको इस काबिल बनाए इंशाल्लाह, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पहले से कस्टमर होने चाहिए, ठीक है, जिनको आप रेफ़र कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज दिलवा रहे हो। ठीक हो गया। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना नेटवर्क जो है वो आपका नेटवर्थ है, ठीक है। तो अपना नेटवर्क आपने जेन्युइनली बिल्ड करना है। आप अपना बिजनेस आज से शुरू कर रहे हैं, अपनी कस्टमरशिप आप आज से डेवलप कर रहे हैं, तो आपने उनकी लाइफ में जेन्युइनली वैल्यू ऐड करनी ही करनी है। उनको चूना नहीं लगाना, मैनिपुलेट नहीं करना, जो कि लोग करते हैं। उसके बाद है द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग रिस्पेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। कि अब लोगों से, जैसे मैं कह रही हूँ, आपने नेटवर्क बनाना है, लोगों से रिस्पेक्ट लेनी है, तो कैसे लेनी है, इसका क्या तरीका है? योर एंड गोल मस्ट बी एम्फसाइजिंग ऑन गिविंग एक्सट्रीम वैल्यू इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग ओनली। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना, चूना नहीं लगाना। आपका जहन में ये नहीं चलना चाहिए कि जल्दी से प्रोडक्ट खरीदे, सर्विस खरीदे और मुझे मेरा कमीशन मिलेगा 110% मिलेगा अगर आप FA के साथ रेफरल मार्केटिंग करते हो। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनको अच्छे से पता है कि हम बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। हम आपको प्रूफ्स भी दे देते हैं कि हम लोगों को जो भी हम उनसे सर्विसेज लेते हैं, हम उनको पूरे उसका जो है वो देते हैं, ठीक है, रिटर्न देते हैं।
तो आपने एक्सट्रीम वैल्यू उनकी लाइफ में ऐड करने का, आपकी जो बैकएंड जो माइंड पे चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि मैं अपने जो भी नेटवर्क मेरा बन रहा है, जिन लोगों को भी मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ मेरी एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, एक मेरी उनके साथ एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, ट्रस्ट की बॉन्डिंग होनी चाहिए, मोहब्बत की होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस की होनी चाहिए। तो आपका जब जैसे ही फोकस ये आप रीएडजस्ट करोगे कि मैंने उन लोगों को मतलब मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि मुझे उनमें पैसा दिख रहा है कि मेरे पास 500 आने हैं। आपको ये दिखना चाहिए कि यार मैं इसको एक ऐसा कोर्स रेफ़र करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतना सस्ता है कि मतलब आजकल मार्केट में गली में भी चले जाओ 6000 से कम कोई भी फ़ीस नहीं लेता। आप FA की बात कर लें तो 1500 पर मंथ में इसको इतना सस्ता कोर्स बता रहा हूँ कि ये उसको उस इतनी ज़्यादा वैल्यू गेन करेगा कि कुछ अरसे में ये इंग्लिश अच्छी बोलने लगेगा और ये मुझे आके शुक्रिया कहेगा कि यार इतनी सस्ती और इतनी अच्छी सर्विसेज पाकिस्तान में दी जा रही हैं। पाकिस्तान वो जो कि वर्ल्ड वाइड एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग, डेडिकेटेड लोग, टीम्स मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। वो आपको भी अप्रिशिएट करेगा और वो FA को भी अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। उसके बरक्स, अच्छा सिर्फ FA ज़रूरी नहीं कि FA ही ऐसी कोई सर्विस दे रहा हो, FA के पैरेलल भी कुछ ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं जिनको आप रेफरल मार्केटिंग बाद में रिसर्च करके करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है पाकिस्तान में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बरक्स बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक शीप्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, घटिया प्रोडक्ट, घटिया सर्विसेज बेच के लोगों का पैसा हजम करने के चक्कर में है। तो उनको आपने अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि आपने एक लॉन्ग रन में रिस्पेक्ट को अर्न करना है, ताकि जब कभी आप अपनी खुद की सर्विसेज लॉन्च करें, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें, तो लोग आपको ऑलरेडी जानते हों, लोग फ़ौरन आपसे लेने के लिए रेडी हों, क्योंकि वो आप पे मिसट्रस्ट ना हो उनको, बल्कि ट्रस्ट हो कि यार ये बंदा इतना ऑनेस्ट है, इसने हमेशा हमें अच्छी चीज़ जो है रेफ़र की है, तो ये अभी भी हमें अच्छी चीज़ ही रेफ़र करेगा, बेहतर चीज़ रेफ़र करेगा। ओके, अब बात आती है कि आपने इतनी अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस उनको कैसे देनी है और उनको कैसे वैल्यूएबल फील करवाना है, वैल्यूड फील कैसे करवाना है। ऐसा करने के लिए आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपने अपने आप को बीच में से थोड़ी देर के लिए माइनस कर देना है। हमेशा के लिए माइनस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए बीच में से इक्वेशन में से माइनस कर दें कि अपने 500 रुपये के बारे में या अपने कमीशन के बारे में सोचना थोड़ी देर बंद कर दें। जैसा ही आप ये करेंगे, आपके अंदर से सेल्फलेसनेस की वाइब्रेशंस निकलेंगी। जैसे ही वाइब्रेशंस निकलेंगी, आप कस्टमर के शूज़ में जाएंगे और कस्टमर के शूज़ में जाके आप सोचेंगे। जितना आप उनकी जगह खुद को रख के सोच सकेंगे, ट्रस्ट में, उतना आप उनका दिल जीत सकेंगे। और जितना आप उनका दिल जीतेंगे, उतना ही उनका ट्रस्ट जीतेंगे, उतना ही 110% चांसेस है कि वो आपसे लाजमी सर्विसेज लेंगे ही लेंगे और साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, ठीक है। हमेशा आपने पैसे को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखना। जैसा कि समझाया गया था कि पैसा जो है एक बाय प्रोडक्ट है, रिस्पेक्ट जो है वो भी बाय प्रोडक्ट है। आपका काम है वैल्यू पे फोकस करना कि मैंने उनको वैल्यू कितनी देनी है कस्टमर को, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आप उसकी जगह पर हैं तो आपके जहन में क्या क्या डाउट्स आएंगे कोई चीज़ ख़रीदते हुए। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं तो आपके जहन में क्या सवाल आते हैं, वो सवाल आपने लिख लेने हैं सिंपली, और उन सवालों के जवाब ढूंढ के रखने हैं। जो भी सर्विस आप रेफ़र कर रहे हो, चाहे वो आपकी अपनी ब्रांड है या किसी की भी ब्रांड है, तो आपने लाजमी आपने सेटिस्फाइड पहले खुद होना है, फिर आपने दूसरे को करना है। पता चले आपको खुद पूरी नॉलेज हो ना और आप दूसरों को सेटिस्फाइड करने पहुंच जाए, उल्टा वो फिर आपकी इंसल्ट करें कि आपको तो खुद भी कुछ नहीं पता। इतने अच्छे से आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, प्रोडक्ट को इतने अच्छे से करना है कि आप इतने कन्विंसिंग हो जाएं, कि जब मिरर के सामने खड़े हो के आप कन्विंस करें तो आप खुद को भी कन्विंस कर लें वो ख़रीदने के लिए। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप ख़रीदें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद को कन्विंस करें कि यार ये ले लेना चाहिए, तो आपको हाँ यार ले लेना चाहिए, ये वाकई कीमती है। जब आपको ट्रस्ट होना तब आप किसी को बेचें। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ कि आपने अपनी पहली अर्निंग प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस के साथ कैसे फॉर्मुलेट करना है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं। यू हैव टू बी जेन्युइन इन अप्रोच, बट हाउ। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि आपने कस्टमर के जूतों में खड़े होना है, पर कैसे खड़े होना है? रिसर्च वर्क के थ्रू खड़े होना है। यहाँ पे आती है एक प्रैक्टिकल रिसर्च, हम आपको करना सिखा देंगे, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं, बल्कि हम आपको दे रहे हैं फॉर्मुलेट करके, आपने सिंपली उनके आंसर्स ढूंढने हैं जो कि कैंडिड हों और जेन्युइन हों।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एज एन एग्जांपल दिए गए हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। जब भी कोई वो चीज़ ख़रीदता है तो वो सोचता है क्या ये वाकई जेन्युइनली मुझे उसकी ज़रूरत है। नंबर 2, कोई इसमें वेटेज है, रिसर्च कॉम्पिटिशन कंपैटिटर्स रिसर्च करनी है आपने, यानी कि आपने देखना है कि मार्केट में ऑलरेडी इस जैसी चीज़ें बन रही हैं, बन तो रही होंगी, ज़ाहिर है एक जैसी प्रोडक्ट लाखों लोग बना रहे होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में जो मैं जाके कह लें कि मार्केट करने जा रहा हूँ और जो बाकी लोग मार्केट कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है या नहीं। अगर तो सेम वैसी ही चीज़ है या उससे भी घटिया चीज़ है तो फिर तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाकी लोग लूप होल हैं बाकियों के कंपैटिटर के उसमें प्रोडक्ट में और आपके उसमें नहीं हैं, जिनको एड्रेस किया गया है, तो क्या होगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेल करने जाते, मार्केट करने जाते तो आप कस्टमर को क्या कर पाएंगे, राज़ी करेंगे कि आप आराम से उसको क्या कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। अब देखें इसमें ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को हमने एज एन एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप यहाँ वहाँ जाके बताएंगे वैसे तो हमारी सोसाइटी में हर गली में 10 लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अदर्स एंड FA। ठीक है, और इस मकसद के लिए आपको पूरी की पूरी एक कह लें कि उसकी गाइडलाइन वीडियो नेक्स्ट स्टेप में जो अभी आप करेंगे उसमें मिलेगी, उसमें आप देखेंगे, उसमें पूरी कंपैटिटर रिसर्च करके आपको दिखाई गई कि ट्रेडिशनल इदारे क्या करते हैं और FA क्या रेवोल्यूशन लेके आया है। तो जितनी आपको गहराई में अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही कन्विक्शन आपके लहजे में बोलेगा। उसके बाद क्या है, अब ठीक है आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट ढूंढ ली जो वाकई वैल्यूएबल है, उसके बाद अब ये भी सवाल पूछें, इज़ दिस अफोर्डेबल। जिस रीजन में आप उसको बेच रहे हैं, जिस जोग्राफी में आप बेच रहे हैं, क्या वहाँ पे लोग ख़रीद लेंगे। अब आप बोलें कि कोर्स तो वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन इसकी अब प्राइसिंग 1 लाख रुपए है, ठीक है, या 45,000 है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी इन्फ्लेशन है वहाँ पे हो सकता है किसी के पास हों, लेकिन हर किसी के पास नहीं है, और अगर हर किसी के पास हैं भी तो वहाँ पर इस टाइम पे जो हालातों वाक़यात हैं कोई ख़र्च नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता, तो अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी है कि एक चीज़ हो सकता है कि बहुत वैल्यूएबल हो, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत, जैसे किसी ने बनाने वाले ने बहुत अच्छा बना दिया, 40,000 रुपये होनी चाहिए कॉस्ट, ऐसा बना दिया, लेकिन जब वो उसको बेचने गया तो उसने कहा कि चलो मैं 1 लाख में बेचूंगा, मेहनत मैंने वाकई की है, जेन्युइन है, बाकी लोग ऐसा काम नहीं कर रहे, मैं 1 लाख में बेचूंगा। अब उसने क्या किया, उसने एक चीज़ गलत की, उसने कॉस्टली बेच दिया। और कॉस्टली, आपने कॉस्ट को भी देखना है कि क्या वाकई वो जस्टली उसको कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ आपने ये देखना है, अच्छी चीज़ ये है कि किसी ने 20,000 वाली या 40,000 वाली मेहनत की, उसी को वो बहुत कम करके बेच रहा है, वो बेस्ट है, क्योंकि वो जो 1 लाख में किसी ने सर्विस देनी थी वो अगर 2,000 में या 4,000 में दे रहा है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। आपसे लोग ज़्यादा खुश होंगे कि हमने कम पैसा खर्च किया, हमें ज़्यादा वैल्यू मिली। अच्छा, इसके अलावा मार्केट साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंस इसकी होती है कि जहाँ आप बेचने जा रहे हो वहाँ पे क्या वाकई बड़ी तादाद में लोग ये करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की डिमांड बहुत है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं पाकिस्तान में बहुत सारे, लेकिन वहाँ इंग्लिश इत्तेफाकी बात है बोली नहीं जाती, जो सबसे बड़ा अलमिया है, बोली जाती है तो गलत बोली जाती है, प्रोनाउंसिएशन एरर्स हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को कवर करने के लिए FA ने एक सर्विस लॉन्च की जिसको हम आपको रेफरल मार्केटिंग के लिए ऑफर करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है FA प्रोफिशिएंसी कोर्स, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, ठीक है। अब आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जहाँ जाके पूरी प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, उन ट्यूटोरियल्स को आप सुनोगे, उसमें एविडेंसेस भी दिए गए हैं कि FA का लैंग्वेज कोर्स किस लिए बहुत अच्छा है, बहुत रॉबस्ट है, हम इतने यकीन से कह रहे हैं, ठीक है। आपको आपके जितने भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके सबके जवाब आपको वहाँ विद प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक हो गया। वहाँ पर आपको रिव्यू का लिंक भी दे दिया जाएगा जहाँ आप जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है फॉर्मुलेट किए गए हैं, जो आपने कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप FA का बेच रहे हो या आप किसी का भी प्रोडक्ट जो है आगे रीसेल कर रहे हो या रेफ़र कर रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस अब जैसे हम आपको FA की टेम्पलेट वीडियोज़ देंगे, आपने उनको देखना है, तो उसमें से आपने इसके आंसर्स निकालने हैं कि जस्टिफाइड हैं या नहीं। ये 15 क्वेश्चन है, इसमें से कम 10 के जवाब अगर येस हैं, 10 से 11 के जवाब येस हैं, तो मतलब यानी कि उसमें पोटेंशियल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस और इंटेंडेड यूज़ ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट, यानी कि उसका क्या पर्पस है, वाकई पर्पसफुल है या ऐसे ही है। नंबर 2, हाउ वेल डज इट फुलफिल इट्स इंटेंडेड पर्पस, यानी कि जो भी उसके बारे में पर्पस बनाया गया है, मकसद है, क्या वाकई वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है कि की फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं,
सर्विस की या प्रोडक्ट की वो क्या वाकई अच्छी हैं, फंक्शंस हैं उसके अंदर, या बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी दे दिया है। क्या यूज़र फ्रेंडली है सर्विस, ठीक है, यानी कि अब जैसे आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट के मसले मसाइल हैं, और जो लोग लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं ज़्यादातर वो जूम पे करवा रहे होते हैं। तो जूम में आपको पता है क्लास में इंटरप्शंस आती हैं। इंटरेक्टिव क्लास हम भी करते हैं एफए पे, लेकिन हमारा मोड कुछ और है, जहाँ पे इंटरनेट का इशू हो तो भी हम इंटरेक्टिव क्लासेस थ्रू व्हाट्सएप कर लेते हैं। उसमें पूरा बताया गया ट्यूटोरियल्स में, आप जाके जो उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द ओवरऑल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसके लिए वो आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे। हाउ डज़ इट कंपेयर टू सिमिलर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अगर आप चाहें तो दूसरे लैंग्वेज कोर्सेज़ के पेजेस पे जाके देख सकते हैं। इसमें ये है कि आप लोग देखें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हर कोर्स के जो हैं वो बने होते हैं, कह लें कि पेजेस होते हैं, जो भी उनकी कंपनीज़ या जो भी इदारे उनको कर रहे होते हैं उन इदारों के पेजेस को जाके देखें, उस पर क्या रेटिंग है, ओवरऑल 5 में से कितने की रेटिंग है, या उसमें कह लेंगे कितने फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है। वैसे तो फेक फॉलोअर्स भी लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या उनकी वेबसाइट है, ये सबसे पहले देखा करें। उसके बाद है डज़ इट मीट योर स्पेसिफिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये पहले हो चुका। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइडेड, इज़ इट रिस्पॉन्सिव और हेल्पफुल, ये भी वीडियो में बताया जाएगा जो एफए के ट्यूटोरियल दिए जाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। आर देयर एनी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स टू द सर्विस और प्रोडक्ट, यानी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, कोई बहुत बड़े मसले मसाइल तो नहीं है। पता चले कि इंडिया के स्टूडेंट्स को आप सेल करने लग जाओ तो वहाँ पे पेमेंट मेथड वगैरह का प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, वही बात है कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर फेयर है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। आर देयर एनी एडिशनल कॉस्ट और हिडन फीस एसोसिएटेड, जैसे कि एफए में हम लोग फ्री डेमो देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि मंथली फ़ीस होगी 1500, तो कहीं एडमिशन फ़ीस वगैरह के नाम पे तो नहीं लूटा जाता कि नहीं पहले एडमिशन फ़ीस तो ये वो, या हिडन कॉस्ट होती हैं कि नहीं आपने ये करना है, अगर आपने लेट्स से कि आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए अलग पैसे दें वगैरह वगैरह। हाउ सिक्योर इज़ द सर्विस और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ये बहुत अहम चीज़ होती है कि कोई ऐसी इदारा जो ज़ाहिर है गैर कानूनी इदारे होते हैं जो आपका बायोडेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। ज़ाहिर है जिनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं वो लोग ऐसा काम नहीं करते, ज़्यादातर ऐसा काम नहीं करते, ठीक है, या जिनके पुराने पेजेस चल रहे हैं आप उनका देखें कि किस साल से पब्लिश्ड है। अभी बिल्कुल न्यूली पब्लिश्ड पेज है तो ज़ाहिर है वहाँ स्कैम हो सकता है। लेकिन जैसे एफए का पेज आप देखेंगे 2017-18 से जो है वो चल रहा है, या पुरानी हमारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे इदारे ऐसी चीज़ें जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है आर देयर एनी टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ फ्रॉम अदर यूज़र्स दैट कैन प्रोवाइड इनसाइट्स, जी इसके ऊपर हमारी गूगल रिव्यूज़ हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लोगों के रिव्यूज़ मौजूद हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी और ब्रांड बिहाइंड द सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक हो गया। आपने देख सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह आप क्या चेक कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हम आपको इसके प्रूफ्स दे सकते हैं। उसके अलावा रिकग्निशन आपने ज़रूर चेक करनी है, ऑफिशियल है वो इदारा, ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ भी नाम रख के इदारा खोल लिया है। जैसे अब एफए का आपको ट्यूटोरियल्स में दिखाया जाएगा, हमारा एक वैलिड एफबीआर से हमारा जो टैक्सेशन हमारा वो है प्रोसेस है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से इदारों की रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि कोई वो स्कैम वगैरह ना कर सकें, ठीक हो गया। तो ये कुछ सवाल हैं। देखें अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी मेहनत है, ये मेहनत एक ही दफ़ा की है। आपने एक प्रोडक्ट को आगे चल के 2 साल या 3 साल अगर रेफ़र करना है, जब तक कि आपका अपना प्रोडक्ट नहीं बन जाता, ज़ाहिर है अपना प्रोडक्ट या अपनी ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा और उसको इस्टेब्लिश करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ब्रांड 6-7 साल पुराना चल रहा है, उसको पब्लिश करना, उसको मार्केट करना बहुत आसान है। अब एफए 2017 से चल रहा है तो उसको आप मार्केट करोगे, लोग मान भी जाएंगे। अब आप अपना आज फेसबुक पेज खोलते हो तो आपको 5-6 साल तो लगेंगे कम से कम उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको लोगों का यकीन जीतने में, ठीक हो गया। तो आज से आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं, मैं आपको आज ही रिकमेंड करती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग ताकि फ्यूचर में ग्रो करें, जहाँ एफए है वहाँ आएँ, बल्कि एफए से भी आगे जाएँ इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आपने जो सर्विसेज रेफ़र करनी है उसके लिए आपकी कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आपको जब खुद ही पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा सर्विस पे, आपको खुद ही उसका पता ही नहीं, निटी-ग्रिटी नहीं पता। तो आपने उसको मेटिकुलसली देखना है। जितना आप उसको गहराई में खुद देखोगे, उतना आप उसको समझोगे, उतना आपको वो वैल्यूएबल लगेगा, आपको समझ आएगा अच्छा
कितनी मेहनत से, कितनी गहराई से सिस्टम बनाया हुआ है, सर्विस बनी हुई है, उतना आपका ट्रस्ट जो है उसके ऊपर पक्का होगा। जितना आप ट्रस्ट करोगे ना, वो ट्रस्ट की छुआएँ आपकी पर्सनालिटी से निकलेंगी और वो आपके कस्टमर से जब आप बात करोगे या उनको मैसेज करोगे, ट्रस्ट मी कि वो जाती हैं। अनकॉन्शियसली हमारा मैसेज अगले बंदे को जाता है, वो हमारा माइंड रीड करता है। तो आप कन्विक्शन से बोलोगे तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा और वो फ़ौरन जाके रिसर्च करेगा, और वो आपसे कोई सवाल अगर पूछ लेता है तो आपको जाके ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक कामयाब सेल्समैन को सारे जवाब आते हैं, क्योंकि उसने रिसर्च की हुई होती है। अगर आपका कोई जिसको आप कस्टमर बनाना चाह रहे हो, रेफ़र करना चाह रहे हो, अगर आपसे सवाल करते हैं तो आप इंस्टेंटली जवाब दे दोगे। ये नहीं कि अब 2 दिन आप वेट करो कि एफए की मैनेजमेंट आपको रिप्लाई करेगी तो आप बताओगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप पहले से सब समझ के आए हो प्रोडक्ट की निटी-ग्रिटीज़। जो सवाल भी कस्टमर के जहन में आ सकते हैं, उनके आंसर्स आप पहले ही लेकर आए हो अपने साथ। तो ये आपने नहीं भूलना कि द ग्रेटर द ट्रस्ट इज़, द ग्रेटर वुड बी द कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जितने लोगों को, लेट से आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो, हर दिन आप कहते हो कि मैंने 2 घंटे देने हैं इस काम को, और 2 घंटे में मैंने लेट से 100 लोगों को अप्रोच करना है। 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 घंटों में, चलें एग्जाम्पल ले लें, 2 घंटे में 10 लोगों से आपने बात करनी है डेली की। अब उन 10 लोगों में से अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है तो आप 5 लोगों को तो कन्विंस कर ही लोगे 110%। तो 5 लोगों का कमीशन कितना होगा? 2500 पर डे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मंथली खुद लगा लो कि 60-70 प्लस हुआ या नहीं हुआ। उसके बरक्स अगर आपने शुरू में काम ना किया, दिल चुरा के, मतलब कि मेहनत से जी चुराया और भाग गए कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी जाके देखना है डज इट वर्क और नॉट। लोगों को पहले दिन होता है हमें बताओ काम क्या करना है, मतलब दे आर सो, मतलब क्या कहना चाहिए, इतना उनका माइंडसेट ऐसा है कि लर्न करना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है दे आर ऑलरेडी परफेक्ट, दे रियली डोंट नीड एनीथिंग टू नो। तो अब जब आप सीखोगे नहीं, आप प्रोडक्ट को जानोगे नहीं, आप सर्विस को जानोगे नहीं, अब आपका उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपका खुद का भी ट्रस्ट नहीं है। जब खुद का भी ट्रस्ट नहीं है तो अगला आपसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। आपने 10 लोगों को एक दिन कॉन्टैक्ट किया, किसी एक ने भी नहीं लिया। फिर आपने 10 लोगों को दिया, एक ने शायद ले लिया तुक्के पे। फिर 10 को आपने किया, 2 घंटे आप डेली लगा रहे हो, कोई भी नहीं ले रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, आप थक हार के बोलोगे सब स्कैम है, फ्रॉड है, बकवास है, छोड़ो, दफ़ा करो। वही जो जॉब कर रहे हो 9 से 5 वो करो, लोगों की बॉस की झिड़कियाँ सुनो, व्हाटएवर, टू हेल विद द थिंग्स। क्योंकि लोग डिसिप्लिन नहीं होना चाहते। अब ये कुछ घंटों की, कुछ आवर्स की डेडिकेशन और मेहनत है, ये चाहिए, आप ये कर लो, आपको अंडरस्टैंडिंग एक डीप हो जाएगी। फिर आप हर दिन लोगों को अप्रोच करोगे, कम से कम 10 में से 2 लोग तो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे, हर दिन मानेंगे। एक सक्सेस रेट आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो हो वो बिल्कुल लूज़र बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट की। इसीलिए इस चीज़ को इतना रीइटरेट किया जा रहा है कि आपने इसको बहुत, इस स्टेप को जिसने छोड़ा वो आगे नहीं चल पाएगा एफए में, कहीं पे भी नहीं चल पाएगा। उसका अपना ब्रांड भी है तो बाय गॉड डूब जाएगा, क्योंकि वो लर्निंग को लेके सीरियस ही नहीं है, वो कस्टमर्स को लेके ऑनेस्ट ही नहीं है, कस्टमर्स के अंदर वो अपनी एक रेपो नहीं बनाना चाहता। तो रेप्यूटेशन हम आपकी बनाने में आपको हेल्प कर रहे हैं, वो रेप्यूटेशन से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें भी होगा। अच्छा, इफ़ यू डोंट फॉलो द अबव इंस्ट्रक्शंस यू विल कीप वेस्टिंग योर टाइम विदाउट मिंटिंग एनी मनी। ठीक है, ये बात क्लियर है बिल्कुल कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ़ायदा ही नहीं है अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, स्किप कर करके वीडियोस देखनी है, इन सब का फ़ायदा नहीं है। हम आपसे टेस्ट लेंगे वीकली, उसमें आप नंबर ले लोगे, उन नंबर्स का क्या फ़ायदा? आपने ऑनेस्टली, जब आप अपने साथ खुद सिंसियर नहीं हो, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की हुई, तो फिर आप कैसे चलोगे इस प्रोजेक्ट में? अब इसको देखें गौर से। आपको 4 से 5 घंटे का रिलैक्स और डेडिकेटेड रिसर्च चाहिए इनिशियली, ठीक है, जिससे आप 2 से 3 लीड्स हर दिन जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया, अगर आप वाकई पेशेंस के साथ, आपको हम ये नहीं कह रहे एफए में कि आप पढ़ते रहो 10 साल बाद अर्न करोगे। हम आपको कह रहे हैं आप इंशाल्लाह 2 हफ्तों में अर्न कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहले 1 से 1.5 हफ्ता बिल्कुल वाकई ईमानदारी से कंसिस्टेंटली पढ़ लिया, फोकस के साथ, 100% अटेंशन के साथ, वीडियो को स्पीड अप करके नहीं देखना या वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, एक एक बात बताएगी, बहुत अहम है। हमारे सालों, 10-20 सालों का निचोड़ है कि लोगों को कैसे सेल किया जाता है, कैसे चीज़ें बेची जाती है, मार्केट कैसे किया जाता है। अच्छा, ऐसा करने से जब आप रिलैक्स होके पढ़ोगे, समझोगे पेशेंस के साथ, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील करोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, डीप होगी, आप ट्रस्ट वर्दी बन जाओगे। आप एक ऐसी शख्सियत होगी कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, हाँ यार वाकई ये इंसान काबिल भरोसा है, रिलायबल है,
और आप जो हो यू विल क्रिएट मैजिक। तो कभी भी जल्दी मत मचाएं। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, ऑनलाइन अर्निंग में तो है ही है। ऑनलाइन अर्निंग में तो वो जो लोग कहते हैं ना हमें 5 पे दो टाइप करने के लिए और हमें $100 दे दो, मतलब ये सब स्कैम्स हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, फिर भी आप मज़ा लेने जाते हैं वहाँ बार बार, ऐसी वीडियोस देखने जाते हैं जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5 पेज टाइप करने हैं, $100 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। खुदारा अपनी आंखें खोलें, हम भी आपको $100 बनाने सिखा रहे हैं, लेकिन रियल तरीके से, जिसमें थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, कुछ घंटे वाकई डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, अपने माइंड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, रीफोकस करना पड़ता है। सो इट्स योर डिसीजन to perform 1 week of dedicated learning plus project research work to formulate perfect formula for success and start minting your first income patiently। ये हम आपसे वादा करते हैं कि अगर पहला 1.5 हफ्ता जो आप FEA में आते हो ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में, अगर आप पहले 1.5 हफ्ते के अंदर अच्छे से डेडिकेटेड लर्निंग करते हो, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, कोई स्टेप्स नहीं छोड़ते हो, ज़्यादा खुद को जीनियस बनते हुए कि स्टेप नंबर 1 तो हर दिन डीप ब्रीदिंग वाला आ रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, दफ़ा करो। नहीं, डीप ब्रीदिंग नहीं करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं। सारे स्टेप्स फॉलो करके आप 1.5 हफ्ते के अंदर अर्न करने लग जाओगे। उसके बरक्स अगर आप आते हो पहले दिन कहते हो कि हाँ मुझे बताओ कि आज ही के दिन में मुझे 500 रुपये पहले ही दिन चाहिए, मैं कैसे करूँ? आपको जल्दी मचाने की, आपको ये है कि मैं सब लर्न करके आया हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अपने आप को भी डिसअपॉइंट करेंगे, हमें भी डिसअपॉइंट करेंगे और अपने आप को एक लूज़र डिक्लेयर करेंगे। तो इट्स योर चॉइस, आइदर यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी द विनर, और यू कैन बी अ लूज़र बाय बीइंग इम्पेशेंट और जल्दी। और हम आपको अगेन वही कह रहे हैं कि हम आपसे प्रॉमिस कर तो रहे हैं कि आप 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अपना अर्न करने लग जाएंगे और फिर डेली अर्न करेंगे, ठीक है। FEA तो आपको डेली इजी पैसा के थ्रू आपको जो है आपकी अर्निंग आपके वॉलेट में डाल देगा। हम तो अपना तो वादा आपको कर रहे हैं, बाकी सर्विसेज का हमें नहीं पता, उसके बारे में आपको खुद जाके देखना पड़ेगा अगर आप कोई और सर्विसेज करना चाह रहे हो रेफर, लेकिन हम अपनी सर्विस का तो आपको यकीन दिला रहे हैं ना। इवन इफ़ यू वांट टू रिपीट प्रीवियस लर्निंग यू कैन टू गेट मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप में से हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने अभी तक सीरियस होकर ना पढ़ा हो, और अभी आपको पता है पहले 12-15 वीडियोज़ इससे दी जा चुकी हैं इस हफ्ते में, जब से शुरू हुआ है आपका ऑनलाइन अर्निंग का। कोई भी वीडियो आपने तेज़ देखी है, सही से नहीं देखी है, आप जाके उसको दोबारा देखें, दोबारा अटैम्प्ट करें। चाहें तो आप टाइम और ले लें, 4 दिन का टाइम और ले लें, लेकिन आप यकीन करें अगर आपने किसी एक भी स्टेप पे कहीं पर भी डिसऑनेस्टी शो की है ना, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे। हमारे पास तो देखें, अगर हमारे पास FEA के अंदर यहाँ पे अब लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से अगर हमें 10 लोग भी अच्छे मिल जाते हैं ना, हीरा, हमारे लिए 10 लोग बहुत हैं। ट्रस्ट मी, हमें हर बंदा नहीं चाहिए, हमें खुद हर बंदा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो वाकई ऑनेस्ट हैं अपने साथ। एटलीस्ट अपने साथ तो ऑनेस्ट हों आप। तो यहाँ तक स्टेप नंबर 2 एंड हो जाता है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 2 तक आपने क्या किया है, आपने प्रोडक्ट के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टली कायम कर लिया, और साथ साथ आप को खुद को ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि यार ये वाकई कीमती चीज़ है, वाकई अच्छी चीज़ है, जो लेगा वो पैसे तो देगा, दुआ भी देगा। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। नाउ व्हेन यू आर डन with your research to gain 100% clarity and more than ready to add value in others' lives, अब आपसे FEA एक डिटेल टेस्ट लेता है जो कि वीकेंड पे लेता है, ठीक है। जैसे कि अभी संडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा, या गूगल क्लासरूम में आप चेक करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे, यानी कि जो हमारे पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के जितने भी आपने अगर सारे कर लिए असाइनमेंट्स, तो उसके बाद आपको जो है वीकली प्रोजेक्ट के साथ क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के अंदर आपको 90% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होंगे अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करना चाहते हो FEA के साथ। तो FEA उम्मीद प्रोग्राम में जिसने काम करना है 90% मार्क्स लेने हैं। अच्छा, इसका ये है कि अगर आपके 90% मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप जाके दोबारा पढ़ें सारा और दोबारा अटैम्प्ट कर लें, हम आपको दोबारा लिंक दे देंगे, ठीक है। टेस्ट का लिंक हम आपको दोबारा दे देंगे, लेकिन मेहनत अच्छे से करके आएंगे आप। लेकिन दूसरी दफ़ा जो इंसान नहीं ले पाएगा, 2 दफ़ा सिर्फ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर वो उसको हम फॉर अ लाइफ टाइम ब्लॉक कर देंगे। हमें नॉन सीरियस लोगों की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और प्लस आपने जितने भी नोट्स लिए हैं सारा वीक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उनकी पिक्चर्स भी आपको हमें भेजनी होंगी, वो हम आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपने भेजनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, वंस योर टेस्ट इज़ क्लियर्ड एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिकल अर्निंग प्रोजेक्ट राइट अवे। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि जो हमने आपको सिखाना चाहा है डेमो वीक के अंदर, वो सारा आपने ठीक से सीख लिया 100% एक्सटेंट तक, उसमें से कम 90% मार्क्स भी आपने ले लिए हैं। अब आप
रेडी हैं वैल्यू ऐड करने के लिए लोगों की लाइफ में। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि टूल्स हम आपको बताएंगे सेलिंग के, जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं कि बेचना शुरू कैसे करना है। तो टूल नंबर 1 हमने रिसर्च ये ऑलरेडी कर ली है, आपको सिखा दिया कि किस तरह से रिसर्च होती है। फिर हमने आपको उसके बाद कम्युनिकेट करने का बताया था कि अब उन लोगों के पास जाएं जो कि कस्टमर हैं, बन सकते हैं जेन्युइनली, और उनसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने के लिए फिर हमने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी जानने वाले को, ठीक है, या फिर आप पैसिवली अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था बाद के वीडियोज़ में हम आपको ट्रेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि बल्क में आप लोग लेके आ सकते हो, यानी कि किसी हेड को ऑर्गेनाइजेशन के आप अप्रोच कर सकते हो और उनके एम्प्लॉयज़ को एक सर्विस देनी है, तो हेड को कन्विंस कर लोगे तो एम्प्लॉयज़ को खुद ही ले आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज जो है स्पेशल क्या है, इंस्टेंट टिप जो आपने इंस्टेंटली अर्न करना है, तो वो कैसे करना है, वो ये है कि देखें FB आपके लिए क्या करेगा, एक ऑनलाइन क्विज़ बना देगा। जैसे हमारी सर्विस आपको पता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स है, वो हमने सेल करवाना है। तो अब उसके अंदर क्या है कि हम आपको एक अच्छा सा क्विज़ बना के दे देंगे जिसमें कोई भी अपनी इंग्लिश चेक कर सकता है। तो आप किसी को भेज सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, अपने कलीग को भेज सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि ये चैलेंज करके देखो तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है, ठीक है। तो जब वो करेंगे तो उनके मार्क्स आएंगे, जितने भी आएंगे 100 में से उनको पता चल जाएगा क्या रिज़ल्ट आया। तो जो भी उनका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद वो ज़ाहिर हो सकता है अच्छा आएगा तो आपको दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से असॉर्ट कर लोगे, स्क्रीनिंग कर लोगे। और वो जो लोग कुछ भी नहीं भेजते तो मतलब हो सकता है उनके कम आए, तो 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद आप उनको एक मैसेज भेज सकते हो कि अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं आया तो परेशान होने की कोई बात नहीं। FBA जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त सर्विसेज दे रहा है, और वो सैम्पल मैसेज अगर आपसे नहीं बन रहा, अगर आप खुद क्रिएटिव हैं, खुद बनाएं, बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है FBA को। हमारे पास सैम्पल मैसेजेस मौजूद हैं, आप हमसे लेकर भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई इंटरेस्टेड होता है तो फिर आपने उसके साथ जेन्युइनली अच्छे तरीके से बातचीत करनी है। सैम्पल मैसेज उठा के फेंकना, स्टेटस पे लगाना, ये मार्केटिंग नहीं है। सॉरी टू से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स नहीं चलती कि आपने स्टेटस पे लगा दिया तो लोग कोई नहीं ख़रीदता, कोई भी नहीं ख़रीदता, ट्रस्ट मी। तो असल तरीका यही है कि आप जेन्युइनली अप्रोच करें, फिर उससे पूछें कि हाँ ये तुमने पढ़ा, गो थ्रू किया। FBA की आप उसको गाइडलाइन भेजें कि ये देखें कितना ज़बरदस्त मौका है, 1 वीक का फ्री डेमो भी है। ये सारी चीज़ें हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई ना माने, हो ही नहीं सकता। अगर आप वाकई जेन्युइनली समझ के ये चीज़ें करते हैं तो इतनी आसानी से आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ग्रेसफुली। लोग भी खुश होंगे कि यार मार्केट में कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आए हैं जो कि पहले आपसे टेस्ट लेते हैं, आपको खुद दिखाते हैं, मिरर करते हैं कि देखो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत को रियलाइज़ करवाने के बाद फिर वो आपको फ्री डेमो भी ऑफ़र कर देते हैं, ठीक हो गया। तो दे विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं FBA के उम्मीद प्रोग्राम के साथ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट, हम आपको डेफिनेटली जो है एनरोल करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप डिज़र्विंग हैं, अगर आप सीरियस हैं, और हमारी फ़िलहाल जो सर्विसेज हम दे रहे हैं रेफरल मार्केटिंग में, वो कौन सी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल कोर्स है 6 मंथ्स का, बेसिक कोर्स है 3 मंथ्स का, ठीक हो गया। और इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी हम आपको दिखाएंगे जैसा कि आपको पहले कहा गया था, और वो आप अपने जो जिनको भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उनको आप दिखा सकते हो। और ये बहुत अहम है, इसको कभी नहीं भूलना कि आपने इन 3 वर्ड्स को कभी नहीं छोड़ना अपनी पूरी जर्नी में, जब तक कि आप पूरे एक्सपर्ट मार्केटिंग मैनेजर नहीं बन जाते। वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रेथ। वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रेथ। जब भी रात को सोना है, सुबह उठना है, या दिन में जब भी याद आए, जब थक गए हैं, गर्मी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने कहना है वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रेथ, और गहरे गहरे सांस लेने हैं। आपका ऐसे करने से यकीन करें आपका जहन बहुत खुल जाएगा। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आप इतने ब्रिलियंट हो चुके हैं विद इन फ्यू वीक्स। और हमेशा याद रखें कि आप बहुत वैल्यूबल हैं, और आप जो पैसा चाह रहे हैं, जो वेल्थ चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी असल में वैल्यू ही है। तो उस वैल्यू को खींचने के लिए आपने अपने आप को वैल्यूबल समझना है। जितना आप खुद को वैल्यूबल समझेंगे, उतना ज़्यादा वैल्यू आप लोगों की लाइफ में क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमेशा बिलीव करें दैट यू कैन। ऑल द बेस्ट।